नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी की। वास्तु के अनुसार आपको किस तरह के कपड़े अपने घर के डस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, घर की साफ़ सफाई के प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। क्या आप भी इस प्रकार के जो घर के कपड़े हैं उनको घर की साफ़ सफाई के प्रयोग में लाते हैं? अगर लाते हैं तो हो जाएं सावधान और इस वीडियो को देखें अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से वो कपड़े हैं जिनको अगर आप साफ़ सफाई में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके घर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आपके घर की तरक्की रुक सकती है, आपके घर में कलेश का माहौल बन सकता है, आपके पारिवारिक जनों के बीच में कलह कलेश की हालात पैदा हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं उन खास बिंदुओं की कि आपको घर की साफ़ सफाई करने के लिए कौन कौन से वो कपड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो आपको क्या हानि होती है। देखिए, हमारा ये जो विषय है ये सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एक धार्मिक चैनल है जिसपे कि धर्म और शास्त्र से संबंधित जानकारी दी जाती है। साथ ही हम विज्ञान को भी लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यक्तिगत मत है वो ये है कि विज्ञान और धर्म दोनों को एक साथ चलाना ही आवश्यक है, तभी हम जीवन में आगे तरक्की कर सकते हैं, कुछ अच्छा प्रगति के हिसाब से सोच सकते हैं। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ धर्म के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख सकते और सिर्फ विज्ञान के नज़रिए से भी चीज़ों को नहीं देख सकते। हमें दोनों ही नज़रियों से हालात, वस्तुओं और सभी चीज़ों को देखना चाहिए और उसके अनुसार ही अपने निर्णय लेने चाहिए। तो हमारा जो आज का ये टॉपिक है कि आपको किस प्रकार के कपड़े साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्या हानि हो सकती है, तो ये धर्म के साथ साथ, ज्योतिष के साथ साथ वास्तु और साइंस भी इसके अंदर शामिल है और उसी के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, घर को साफ़ सुथरा रखना कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले साफ घर दिखने में अच्छा लगता है और ऐसे घर में बीमारियां कम होती हैं। इतना ही नहीं, साफ सफाई से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हालांकि घर को सिर्फ साफ रखना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके अपने घर की सफाई किस तरह से ये करते हैं यह भी उतना ही अहम है। आप सिर्फ अपने घर को साफ रख लेते हैं, इसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो जो आप साफ सफाई कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उस साफ सफाई को करने में आप किन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर हमारे भारतवर्ष के सामान्य जन की बात करें, सामान्य परिवारों की बात करें, तो अमूमन हमने देखा है कि साफ़ सफाई के लिए पुराने और बेकार कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सभी घरों में जो कपड़े पुराने उतर जाते हैं उनको साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरह के कपड़ों को घर की क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसे कई कपड़े होते हैं जिन्हें घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करने से आपके घर में नेगेटिविटी का संचार होता है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर में संचारित होने लगती है। अगर आपका भी यही मत है कि किसी भी पुराने कपड़े से आप घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल ही गलत है। आपको इसे बदलना चाहिए। हम बताते हैं आपको कि आपको घर की साफ़ सफाई के लिए किस किस कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके घर में नन्हा मेहमान होता है, छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं, उससे आप साफ़ सफाई करते हैं। देखिए, बहुत लोग हैं छोटे का बच्चे के जो कपड़े होते हैं उनको कभी कोई पोछा बना लेता है, कोई डस्टिंग के लिए प्रयोग करने लगता है। ये बहुत ही अनुचित है। अगर आपके घर में कोई भी बहुत छोटा बच्चा है और आप भी उसके कपड़ों को साफ़ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जब आप ऐसा करते हैं तो इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से अगर आप उन बच्चों के कपड़ों को इस्तेमाल करेंगे तो जो बच्चे हैं वो अक्सर बीमार रहने पड़ेंगे। इससे एक वास्तु दोष जो है वो पैदा होता है और इसीलिए बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं उनको डस्टिंग या साफ़ सफाई में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक और जो गलती हमारे घरों में की जाती है, अंडरगारमेंट से सफाई करते हैं।
विशेष रूप से जो पुरुषों की बनियान होती है, क्योंकि वो कॉटन की होती है, तो उसको हमारे घर की माताएं बहनें डस्टिंग में प्रयोग करती हैं, क्योंकि उससे सफाई अच्छी होती है, ऐसा उनको लगता है। अंडरगारमेंट्स जो हैं वो पुराने कपड़े होते हैं, उनको प्रयोग में किया जाने लगता है, डस्टिंग के लिए यूज़ किया जाने लगता है। घर में कभी भी किसी भी तरह के अंडरगारमेंट से साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। दरअसल ऐसे कपड़ों का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं होता, जिससे कि घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम हो जाती है। वैसे भी ऐसे कपड़ों का साइज़ और आकार भी बहुत छोटा होता है, उससे डस्टिंग भी और क्लीनिंग भी बहुत मुश्किल से होती है। तो दोनों ही प्रकार हैं, आपको इनसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका प्रयोग करते रहेंगे तो इनसे जहाँ भी आप साफ सफाई करेंगे वहाँ की जो एनर्जी है वो बदल जाएगी। इसलिए आपको अंडरगारमेंट्स का प्रयोग, जो पुराने अंडरगारमेंट्स हैं उनका प्रयोग कभी भी साफ़ सफाई या डस्टिंग के लिए घर में नहीं करना चाहिए। एक और जो हमारे समाज में गलती की जाती है वो क्या, कि दिवंगत व्यक्ति जो होता है, अर्थात जो भी कोई व्यक्ति है जो अभी कुछ समय पहले ही इस दुनिया से चला गया है, उसके जो कपड़े हैं वो अक्सर या तो फेंक दिए जाते हैं, जो बचे होते हैं उनको घर के डस्टिंग आदि में प्रयोग करना आरंभ कर दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमूमन जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो उसके जो कपड़े हैं उनको पुराने व बेकार समझने लगते हैं और हम उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में दिवंगत व्यक्ति के कपड़ों से घर की सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर का वास्तु दोष पैदा होता है और नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा का पूरे घर में प्रवाह शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें। एक और महत्वपूर्ण, सिंथेटिक कपड़ों से साफ सफाई करना। बहुत सारे घरों में सिंथेटिक कपड़े, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उससे साफ सफाई कभी नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। आप घर में किसी भी तरह के सिंथेटिक कपड़ों से साफ सफाई नहीं करें। जब आप इनसे झाड़ पोंछ करते हैं तो उस समय इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनता है, जो घर की चीज़ों के लिए अच्छा नहीं रहता। ख़ास तौर से उत्तर व पूर्व दिशा में अगर इस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल क्लीनिंग के लिए किया जाता है तो इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और आपके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो रुक जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपको इससे बचना है। हो सकता है कि इससे आपके घर में कलह का माहौल भी पैदा हो जाए। देखिए, जब भी घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होगा तो वहाँ जो लोग होंगे वो बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात बात पे उनको गुस्सा आने लगेगा, वो बात बात पे एक दूसरे पे चिल्लाने लगेंगे। बात कुछ होगी ही नहीं, दोनों एक दूसरे की समझने वाली बात होगी, फिर भी वो लड़ना और झगड़ना शुरू कर देंगे। इसीलिए आपको इससे बचना है। ये बताए गए कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है, ना तो किसी छोटे बच्चे के कपड़े इस्तेमाल करने हैं साफ़ सफाई के लिए, ना तो सिंथेटिक कपड़े प्रयोग करने हैं, ना दिवंगत आत्मा जो है उसके कपड़े, और ना ही अंडरगारमेंट्स को आपको प्रयोग कर। इन सब की जगह बेहतर होगा कि आप अलग से मार्केट से डस्टिंग, क्लीनिंग या पोंछा लगाने के लिए जो कपड़े मिलते हैं वो लेके आएँ और उनका प्रयोग करें, क्योंकि वो जो हैं वो बहुत ही आपके घर के काम के हिसाब से बने होते हैं, घर की एनर्जी को साफ रखते हैं और उनसे किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके घर पे नहीं होता है। तो ये थी जानकारी कि आपको किस प्रकार के कपड़े प्रयोग में लाने चाहिए साफ़ सफाई के लिए, डस्टिंग के लिए, और ताकि आपके घर में कोई वास्तु दोष पैदा ना हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख के बताएं, और साथ ही अगर कोई सवाल है तो वह भी अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।